ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो रामचरितमानस में शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ और अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। लेकिन उनको राम कथा सुनाना था। राम कथा सुनाने से पहले उन्होंने शिव भगवान की कथा सुनाई, उनके विवाह की कथा सुनाई, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जरूरी था कि मैं देखूं कि तुम्हारे मन में शिव भगवान के प्रति कितनी भक्ति। भक्ति का टेस्ट हो। ये टेस्ट होने के बाद उन्होंने बोला कि जो शिव भगवान की भक्ति करता है उन्हीं को राम कथा सुनने में मजा भी आएगा और उन्हीं को राम कथा लाभ भी प्रदान करेगा, जो लाभ प्रदान करेगा। तो इसलिए शिव भगवान की कथा पहले सुनाए। तो अब क्या बोलते हैं आगे तुलसीदास जी, देखते हैं। जरा निवृत्ति पढ़िएगा। मैं जाना तुम्हारे गुण सीला, कहूँ सुनो रघुपति लीला। सुनु मुनियाजु समागम तोरे, कही न जाई जैसे सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, तुम्हारी गिरावती प्रभु धनु पानी। शारद दारुनारी तब स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जानी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अधीर बतावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउँ बिसरि सासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर, छोटी की मात्रा है ना, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम वितत श्रुति धारा, एक बार
तेहि तर प्रभु एक गयो, बार तेहि तर प्रभु गयो। तरु बिलो तीर अति सुख भयो, निज कर दासी नागर पुछाला, बैठ सजन संग कृपाला, कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय समहरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आंगनु सरद चंद छबिहारी, जटा मुकुट सिर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हमने यह कथा सुनाकर तुम्हारे गुण समझ, माने भक्ति भावना, भक्ति भगवान के प्रति भक्ति ये परम गुण, शील गुण भी आपका पहचान ली। याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि यद्यपि भरद्वाज जी ने भगवान राम की कथा पूछी थी और याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी की कथा सुना दी, परंतु भारद्वाज जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक इस कथा को सुना। यह क्या बताता है कि भारद्वाज जी में शील गुण है। और ये शील गुण क्या है? देखिए, बड़े और छोटे के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्या सभ्य तरीका है ना, जो इसको जानता है उसके अंदर शील गुण, माने जो शील को समझ पाए वही भगवान की कथा को समझ पाएगा। जितनी सूक्ष्म बातें होगी ना, वो सूक्ष्म बातों को पकड़ना, अगर आप व्यवहार में एक दूसरे के प्रति किस तरह का व्यवहार हो रहा है, जागरूक रहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों का ध्यान देते हैं, क्या बात हमारे मुंह से निकल रहा है, किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं। चार लोग बैठे हैं, हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो एक पर दूसरा असर पड़ेगा, दूसरे पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये सब बोलते हुए जब हम क्या कर रहे हैं और कौन कौन हमको देख रहा है, ये सब के प्रति जागरूक रहते हैं, ये शील गुण। और ये शील गुण जब होगा ना, एक व्यक्ति सत्संग की भी सूक्ष्म बातें वैसे ही समझ पाएगा। मन बुद्धि को हमको सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला, अभी तक तो शंकर जी के बारे में सुनाया, अब चलो भगवान राम के बारे में सुनाया। देखिए, आध्यात्मिक रूप से तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा भगवान राम के विश्वास का नाम ही शिव है। शिव पर विश्वास माने भगवान राम के नाम पर विश्वास है आपको। अब विश्वास दो प्रकार का हो, एक तो परमात्मा के प्राप्त होने से पहले श्रद्धा के बल पर जो विश्वास है। आपको जिसको श्रद्धा नहीं होगा ना, विश्वास नहीं होगा, और रामचरितमानस क्यों बैठ के सुनेगा। तो ये इसको भी बोलेंगे ये शिव रूप है, ये विश्वास जो है ना वो शिव रूप है। और दूसरा विश्वास है जो कि परमात्मा की अनुभूति, जो ज्ञान होने के बाद खूब आपने सत्संग किया, राम कथा सुना, मन शुद्ध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास हो गया कि भाई ये संसार अब यही है परमात्मा, मैं खुद हूं परमात्मा। ये अनुभूति हृदय में हो जाए, परमात्मा का अनुभव जन्य जो ये विश्वास है ना, ये विश्वास भी क्या है, शिव है। लेकिन यहां पर भगवान शंकर जी दूसरे विश्वास के प्रकार के विश्वास के प्रतीक है। श्री रामचरितमानस का उद्देश्य है कि परमात्मा का ज्ञान करा दे, लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो तब होगा ना जब परमात्मा में विश्वास हो। श्रद्धा होगी तो कथा सुनेगा, तब विश्वास जागृत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा का ज्ञान। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनि, आज तुमसे मिलने से तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
देखिए, सुनने वाले की भावना जब एक बोलने वाला देखता है ना कि क्या आनंद होकर वो सुन रहा है, हाँ? तो उसको भी ना, वक्ता को भी आनंद की अनुभूति होती है, उसका अपना महत्व है। रामचरित अति अमित मुनीषा, याजवल जी कहते हैं कि हे मुनि, भगवान के चरित्र तो अनंत है, हम तुमको कहां तक सुनाएं। एक नहीं, करोड़ों शेषनाग हो और वो सब अपने हजारों हजार मुख से भी ना भगवान की कथा सुनाने लगे तो भी नहीं सुना पाए, फिर हम भला क्या तुमको सुनाए। लेकिन हमने जो शास्त्रों में सुना है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको सुनाएंगे। हम गिरिजापति शंकर जी और हाथ में धनुष बांध लिए हुए भगवान राम जी का स्मरण करके यह कथा को प्रारंभ करें। नियम भी इसी प्रकार का है कि भगवान राम की कथा शुरू करे ना तो पहले शंकर जी का वंदना कर ले। शारद दारु नारी सम स्वामी, भगवान की कथा सुनाने वाले के हृदय में सरस्वती जी भी प्रकट होनी चाहिए। सरस्वती जी केवल दोहे छंद ही नहीं बनाती कि दोहा छंद व्याकरण, हाँ? उनका कार्य है कि भगवान की कथा का हृदय में ठीक ठीक ज्ञान करा दे। हाँ, वाणी में इस तरह से सम्यक शब्दों का प्रयोग हम करें। परंतु ये जो देवी सरस्वती जी भी है ना, वो भी कठपुतली है, दारू नारी कठपुतली को, वो कठपुतली की तरह। क्यों? क्योंकि राम सूत्र धर अंतर सूत्रधर अंतर, भगवान राम कठपुतली के नचाने वाले हैं और भगवान राम जिस पर कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी डांस कर नाचते। कठपुतली कथावाचक के कथा सुनाने में जो रस है या जो मूल्य है वो सब उसके हृदय में बैठी हुई सरस्वती के कारण है। लेकिन ये सरस्वती भी, इसके पीछे कौन है? सरस्वती जी तो देवी माँ है, उसके पीछे का जो ईश्वर है वो कौन है? परमात्मा कौन है? वो भगवान राम। इसलिए प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, सबके आदि कारण भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं। भगवान राम को प्रणाम के साथ ही भगवान के अधीन ही रहने वाले सरस्वती जी की भी वंदना हो गई। अलग अलग वंदना करने की जरूरत नहीं। उन्हीं भगवान राम जी की गुण गाथा का हम यहाँ वर्णन करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी याजवल्क के बहाने से सरस्वती जी को प्रणाम कर लिया। मानो वो ना ये भी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सरस्वती जी हमारे हृदय में भी कार्य कर रही है, नाच रही है, तभी इतनी सुंदर काव्य कथा बन गई, तुलसीदास जी उसको लिख पाए। कथा यहाँ से आरंभ होती है कि शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे। आगे कथा इस प्रकार से ही हो। अब देखिए प्रसंग आरंभ, उससे पहले क्या हो? परम रम्य गिरि बरु कैलाश, पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत है जहां शिव और पार्वती जी सदा निवास करते। वैसे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी पर्वत कैलाश पर्वत है जहां मानसरोवर भी है। यह तो लौकिक रूप हुआ, लेकिन आध्यात्मिक रूप में देखे तो कैलाश पर्वत समष्टि सतगुण का प्रतीक, और जहां परमात्मा शिव रूप होकर विद्यमान। कैलाश पर्वत परम रम्य माने आनंदमय, आनंदमय है वो कैलाश। क्यों? क्योंकि सत्व गुण का प्रतीक है। सत्व गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना, वो प्रसन्न हो जाता है। जो निष्काम काम करता है, यहाँ पर जो विचार करता है, एकांत में बैठ सकता है, ध्यान कर सकता है, ये सब सत्व गुण का प्रतीक है। और ये जिसके अंदर आ जाएगा ना, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, दुखी नहीं होगा। और वहीं पर शंकर जी का वास भी, जहां सत्व गुण है वहां वास है। ऐसे ही सत्व गुण में योगी, तपस्वी, सुर, मुनि, किन्नर आदि जो मनुष्यों से उच्च कोटि के हैं ना, ये सब लोग वास करते। मनुष्य मध्यम कोटि का है, इसमें सत्व गुण है लेकिन इसमें रजोगुण की अधिकता है। भगवान गीता में बोलते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा। लेकिन इन्हीं मनुष्यों में से कुछ एक मनुष्य साधना करके मानवता से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे ना, हमारी यात्रा क्या है? जानवर मनुष्य, मनुष्य मनुष्य,
और मनुष्य मनुष्य से देव मनुष्य तक हमारी यात्रा। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे। और ये कैसे करना है? गुणों को अच्छा करो, रजोगुण को कम करते जाओ और सत्वगुण को बढ़ाइए, और तमोगुण सबसे कम से कम। तो इस तरह से वो देवत्व प्राप्त कर लेते हैं सत्वगुण, मानवता से ऊपर उठकर। उनमें से कोई फिर योगी, कोई सुर, कोई सिद्ध, कोई तपस्वी हो जाता। ये सब सत्वगुण की कोटि के अनुसार शास्त्र ने नामकरण, जिसमें जितना अधिक सत्वगुण है नामकरण कर रखा है। कोई सुर होगा, कोई योगी होगा, कोई तपस्वी होगा, कोई मुनि होगा, कि जिसमें जितना सत्वगुण। ये सब भी सत्वगुण में वास करते हैं, कैलाश पर्वत आदि। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जो लोग विष्णु भगवान के, शंकर जी के विमुख है, धर्म में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे लोग ना वहां सपने में भी नहीं जा सकते। ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं कि कैलाश पर्वत बड़ा अगम्य स्थल है। जिनके हृदय में भगवान में बड़ा प्रेम होता है, बड़े पुण्य किए होते हैं, वो ही वहां तक जा सकते हैं, वरन अन्य लोग की रुचि नहीं होती। किसी को सत्वगुण बढ़ाने, अब कैलाश पर्वत सत्वगुण, हाँ, अब प्रतीक देखो, सब प्रतीक है। कैलाश पर्वत जाने की बात हम जब कर रहे हैं तो मतलब नहीं है यहाँ पर बैग उग पैक किए चलो भाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे, वो नहीं। हमारे हृदय में ही कैलाश मानसरोवर है। और वो सत्वगुण, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ धर्म के में चलना पड़ता है। धर्म से प्रेम होना चाहिए हमको। कोई भी अधर्म का काम हम ना करें। और धर्म क्या है, कभी ये बात पता लगे ना, ये इसके लिए एक बहुत आसान सा ये है कि धर्म क्या है वो समझने की बहुत आसान से एक कॉमन सेंस होना, तब भी एक व्यक्ति समझ सकता है कि धर्म क्या है, कैसे हम चलेंगे, कैसे अपना सत्वगुण बढ़ाएं। जो हमको अपने लिए पसंद ना हो दूसरों के साथ मत कीजिए, यही धर्म। हम नहीं चाहते ना कोई हमारे साथ झूठ बोले, कोई चीटिंग करे। हमको दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, दूसरे को मन को ठेस। कोई चाहेगा कि आप उसको कठोर शब्द, कड़वे शब्द बोले? कोई नहीं चाहे। उसी तरह आपको भी नहीं बोलना, यही धर्म। तो ऐसे लोग जिन्होंने बड़े पुण्य किए हैं, बड़े धर्म के काम किए, वही जाते हैं, वरना दूसरे लोगों की रुचि नहीं होती। क्यों सत्वगुण बढ़ाना? मजा तो कर रहे हैं, इतना पैसा है, इतना गाड़ी घोड़ा है, इतना घर है, हा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ना पैसा वैसा होना और बहुत अमीर होना और बहुत गाड़ी घोड़ा होना, आप मजा कर रहे हो, हमारे शास्त्र इस सबको महत्व नहीं देते। सत्व गुण बढ़ाना है तो आपको धर्म पे चलना पड़ेगा। आपके पास कितना पैसा है ना, वो ये नहीं बताता आपके अंदर सत्व गुण बहुत है। तो ऐसे लोगों की रुचि नहीं होगी, वो अपना हो गया भाई, खाओ पियो मजा करो, उसमें जीवन खत्म हो गया। राम जी को भी नहीं जाना, जिसने राम जी को नहीं जाना, जिसने शंकर भगवान को नहीं जाना, अरे उसका क्या जीना भाई? ये जीना भी कोई जीना है? ऐसा जीना, खाओ पियो मजे करो, जीवन नष्ट कर दिया। हर दिन तो हम वही करते हैं, आज ये कपड़ा कल वो कपड़ा, आज कहाँ घूमने जाना है, कल कहाँ घूमने जाना है, आज क्या खाना खाना है। बहुत बड़ा, बहुत हर घर में ना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, खाना क्या आज क्या बनेगा। इतना समस्या हो जाता है ना, समझ में नहीं आता बनाए क्या। तो इस तरीके से ना हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए, अध्यात्म के लिए निकालना। तो ऐसे व्यक्तियों की जो संसार में लगे हुए हैं, भौतिक में जिसकी रुचि है, उनका यहाँ रुचि हो गई। वो इतना कष्ट उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेंगे, आराम आराम से रह रहे, कौन कष्ट उठाए, कौन साधना करे। भगवान इतना यज्ञ बता रहे हैं अभी गीता में, ये यज्ञ वो यज्ञ, तप करो, उपवास मतलब समझ से करो, जबरदस्ती नहीं करना है वो भी। अब कौन इतना अपने मन को परिपक्व करे कि तो उपवास भी खाना नहीं खाना है तो भी समझ से, अपनी इच्छा शक्ति, जबरदस्ती नहीं। वो सब कौन करे भाई? किसकी हिम्मत पड़ेगी ये करने? जिसके मन में भगवान के प्रति बड़ा विश्वास होगा, वही कर। वेदांत की दृष्टि में कैलाश पर्वत क्या है मालूम है? समष्टि सत्व गुण का प्रतीक है। और शंकर जी क्या है मालूम है? परब्रह्म परमात्मा है, वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, वहां जाना है आप। हाँ?
इसी तरीके से व्यष्टि में भी जिनमें सत्वगुण की वृद्धि वृद्धि होगी ना, वही लोग परमात्मा में प्रीति रखते हैं, उसी की ओर वही लोग उसकी ओर जाते हैं। अधर्मी लोग परमात्मा की तरफ क्यों जाएंगे? उनके लिए तो बड़ा कठिन अगम्य है, कैलाश पर्वत तक जा ही नहीं पाएंगे। वैसे भी जो लोग ऐसे भी बैग पैक करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं ना, उसके लिए भी बहुत प्रेरणा चाहिए ना, विश्वास चाहिए। हम जा रहे हैं, कितना सारा उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है कैलाश पर्वत पर जाने के लिए। चाइनीज गवर्नमेंट का वीजा लेना पड़ता है, तब चाइना वाले अलाउ करेंगे तभी आप जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा। अब देखिए ऐसे लोग ना, वो जागने की बात छोड़ दो, जागने स्वप्न में भी नहीं जाते होंगे। अरे देखिए सत्वगुण लोग है ना, सत्वगुण वाले लोग, उनको ना स्वप्न भी भगवान का आएगा। रात को देखेंगे कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हैं सब, स्वामी जी हमने आज सपना देखा कि हमको ना, हम कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, ये सब अच्छे लोग ही सपना देख सकते हैं। भगवान का सपना हर बार देखो, आपके मन में जो बहुत तीव्र इच्छा होगी ना, वही चीज की सपना तो आप देखेंगे। ऐसा वैसा क्या सपना देखेंगे? हाँ? इसलिए क्या स्वप्न आपको आ रहा है ना, उससे आप समझ जाइए आपकी साधना कितनी अच्छी हो रही है। हाँ? उल्टा सीधा स्वप्न आ रहा है, डर का आ रहा है, और उल्टी सीधी बातें आ रही है, आपके पास कार आ गया, घर आ गया, घड़ी आ गया, तो समझिए ना अभी आपको भगवान में रुचि नहीं है। कि स्वप्न में इच्छा शक्ति नहीं चलता, वो तो आपने जिस तरह से साधना करके अपने मन को बनाया है ना, स्वप्न वो वैसे ही आएगा। उल्टा भी आप कर सकते हैं। हाँ? आप खुद उसी चीज को सोच के स्वप्न देखिए। तो उल्टा भी हो सकता है आपका। आपका साधना हो जाएगा उसमें, स्वप्न साधना। हाँ? हमको वैसे ही स्वप्न देखना है तो वही सब चीज सोचिए, वैसे ही स्वप्न देखें। हर बार हर समय भगवान शंकर भगवान के गुण के बारे में सोचते रहिए, उनका रूप, वाह क्या सुंदर, गौर वर्ण। गौर वर्ण वाले हैं हमारे शंकर भगवान। जब सत्वगुण भी ही किसी के अंदर नहीं, तो सत्वगुणी सपना वो क्या देखेगा? कैलाश पर्वत ऊंचाई का सूचक है, एक व्यक्तित्व, देव व्यक्तित्व, एनिमल मैन टू मैन, मैन टू गॉड मैन, उसका प्रतीक है। जिसके धर्म के संस्कार नहीं, वह स्वप्न में भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमको एक एक अपने मन का संस्कार देखना चाहिए, हमारा मन कैसा चल रहा है। सत्व गुण के मुख्य लक्षण क्या है? ज्ञान, वैराग्य और सुख। जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य होगा वही सुख पाएगा। एकदम लिखित गारंटीड बात है, हमारे शास्त्र बोलते हैं वैराग्य लाओ सुख पाओ। अभयम, हाँ भर्तहरि जी लिखते हैं, अगर अभय है तो वैराग्य में ही है और किसी में नहीं। बाकी जगह डर लगता रहेगा, कुट 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 होता रहेगा, आज कल कुछ होता रहेगा अपने मन। देखिए यहां जब कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हैं ना, तो वही हमको सत्व गुण के लक्षण यहाँ देखने में आते हैं। वो सुंदरता, वो सुख दिखाई देती है। अब देखिए शंकर जी के शरीर का वर्णन करते हैं तो वैराग्य दिखाई देता है, भस्म लगाए हुए हैं, और मृगछाला पहने हुए हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। और शंकर जी जो बोलते हैं ना, वो सब ज्ञान में है। तेही गिरी पर बट बिटप विषादा, कैलाश पर्वत पर विशाल बरगद का वृक्ष है। वो वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है। 12 महीने वट वट वृक्ष वो सुंदर लहलहाता रहता है। और शंकर जी को वट वृक्ष बहुत प्रिय है। आपको इस समय ना हम लोग दक्षिणामूर्ति मूर्ति स्तोत्र पढ़ते हैं ना, वो याद कर लेना चाहिए। वट विट पी समीपे भूमि भागे निशन्नम। हाँ? याद आ गया? हाँ? सदाशिव यही है, शंकर भगवान सदाशिव, हम लोग रोज नाम लेते सदाशिव समारंभा। ज्ञान के स्रोत वो भगवान। शंकर जी को वट वृक्ष बहुत प्रिय है। और वट वृक्ष क्या है? धर्म का प्रतीक है। शंकर जी धर्म के साथ हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, धर्माश्रित।
धर्म के माने अपने कर्तव्य कर्म का पालन, सच्चाई, ईमानदारी आदि, झूठ नहीं बोलना। जीवन में जितने उच्च मूल्य है ना, उसका पालन करने वाला जो व्यक्ति है वो धर्ममय है, और वही शंकर जी को प्रिय है, बाकी कोई प्रिय नहीं। वट वृक्ष के समान ही धर्म की अनगिनत शाखाएं हैं, बहुत विस्तार है। वट वृक्ष की छाया जैसे धूप पानी से भी पूरी पूर्णतः सुरक्षित है, सुरक्षा देती है, इसी तरह धर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी त्रिविध समीर सुशीतलता छाया, उसके नीचे 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु भी चलती रहती है, और उस वृक्ष की शीतल छाया भी है। ध्यान रखिए, ये सब जो बताया जा रहा है ना, बाहर से आप देखोगे ना, अनुभव करो जब सुनते समय, ये सब आपके मन में उदय हो रहा है। ऐसी सुंदर शीतल छाया, शांत सत्व गुण बढ़ रहा है राम कथा सुनते साथ। ये आपके मन में ये सारे वृक्ष, ये सुगंधित वायु सब चल। वैसे तो शंकर जी विरक्त है, घूमते रहते हैं, परंतु कैलाश पर्वत में भी शंकर जी का विश्राम स्थल क्या है? यह वट वृक्ष है। एक बार भगवान शंकर जी उस वट वृक्ष के नीचे गए, क्योंकि वह वट वृक्ष उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए उसके नीचे जाते ही उन्हें सुखा अनुभूति होने लगी, और उन्होंने अपने हाथ से बाघंबर बिछाया। अपने गनों को नहीं कहा हमारे लिए बिछा दो। बड़ा लोग दिखाते आएंगे हमारे साथ, 4-5 लोग, हाँ भाई चेयर लगाओ हम बैठेंगे, हाँ भाई जरा वो लगा दो हम करेंगे। जो बड़े होते हैं ना, बड़े बहुत बड़े, हाँ, वो ना अपने से छोटे व्यक्ति के सामने उससे काम नहीं कराते, वो खुद काम करते। खुद काम करते, ले लेंगे उससे, लाओ तुम बैठो, आओ इधर। हाँ? उन्होंने अपने गण को नहीं बोला बाघम पर बिछाओ मैं बैठूंगा। नहीं नहीं नहीं, खुद लिया उन्होंने, भगवान ने बिछा। देखिए ये तपस्वी भक्त विरक्त लोगों का ये लक्षण है, आप देखेंगे ये सब आप व्यवहार देख के ना पकड़ लेंगे, ये तपस्वी है, ये भक्त है, ये विरक्त है। ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए आपको यहां से, राम कथा से बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा व्यवहार में ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, खजाना है तुलसीदास जी ने लिखा है इसमें। बहुत कृपा की हमारे ऊपर, इतना सुंदर रामचरितमानस लिख के। ऐसी ऐसी चीजें व्यवहार की मिलेगी ना, आप इतने सूक्ष्म हो जाएंगे अपने व्यवहार में कि आपके काम करने में भी दक्षता बढ़ जाएगी, ये सब सुनते थे। देखिए वो वट वृक्ष के नीचे खुद ही बिछा रहे हैं इतने बड़े भगवान, और कहाँ रह रहे, कोई महल नहीं बनाया, शादी करके आए बड़ा महल बना दो, बड़ा हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। बेड नहीं है क्या? कोई बेड नहीं, वो वट वृक्ष के नीचे ही सो जाते। और सोते क्या, उनका तो समाधि है सोना, आधा आंख खुला आधा आंख बंद। सांभवी मुद्रा इसको बोलते, आधा आंख बंद रहता आधा खुला रहता, सांभवी मुद्रा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी सहज भाव से आसन पर बैठते। यहाँ देखिए शंकर जी को कृपालु कहा, क्यों आगे पता चलेगा ना क्यों कृपालु है। क्योंकि पार्वती जी पर कृपा दिखाई देती है उनकी। अब देखिए शंकर जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बात को ध्यान करने में बड़ा मजा आएगा, ये स्वरूप अगर याद रखेंगे। देखो जो शंकर जी की उपासना ध्यान करने वालों के लिए बहुत योग उपयोगी है, बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। शरीर गौर वर्ण का शरीर, शंकर जी का जो गौर वर्ण है ना, वो मनुष्यों से कुछ भिन्न प्रकार। मनुष्यों का जो गोरा शरीर होता है ना, उससे अलग है। इसके देखिए 3 उदाहरण देते हैं। भगवान शरीर शंकर जी का शरीर कुंद के पुष्प के समान श्वेत है, और साथ ही कुंद के पुष्प के समान सुगंधित। इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान प्रकाशवान और तेजस्वी भगवान शंकर जी का, देखो मिला चंद्रमा और भगवान शंकर जी का शरीर कितना चमक रहा होगा, सोचिए। मनुष्यों का शरीर तो जड़ पदार्थों से बना है, परंतु शंकर जी के शरीर में चेतना का प्रकाश। भगवान शंकर जी का शरीर शंख के समान गौरवर्ण, जैसे शंख में सुंदरता के साथ कठोरता भी होती है ना, ऐसे ही उनके शरीर में दृढ़ता है, कठोरता है, पुष्ट शरीर और गोरा गोरा शंख की तरह।
और ये शक्ति का भी सूचक है। शंख कितना कठोर होता है, शक्ति का सूचक। भुजाएं लंबी, माने क्या, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो मांगो भोले बाबा दे देते हैं ना। जाओ हम भगवान, मेरी लड़की की शादी हो जाए, तो अच्छा चलो इतना व्रत कर लो। आ जाओ, दे देंगे, वो दे देते हैं। हम जो मांगे वो दे सकते हैं। जो उदारता के साथ दान देते, लंबी बाहों वाले उसको कहलाते हैं, लंबी बाह। इसलिए शंकर जी को औघड़दानी भी कहा जाता है। आराम से किसी को भी कुछ दे दिया। राक्षस को भी दे देते हैं। राक्षस लोग तपस्या करते हैं, उनको भी दे देते, जाओ भैया ले लो। अब बाद में उनको उनको ठिकाने भी लगा देते हैं। उनको पता कहां से ठिकाना लगाना है। तो वे शरीर में मुनि लोगों के वस्त्र धारण, शंकर भगवान मुनि लोगों का वस्त्र पहनते। अब देखो शास्त्रों के अनुसार मुनि लोग दिखावटी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, प्रकृति से सीधे प्राप्त वस्त्र पहनते हैं। आजकल लोग कपड़ा थोड़ा इधर से उधर हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। वस्त्र छोड़ दीजिए, एकदम सही वस्त्र होना चाहिए। हाँ एकदम, हाँ? ऐसा वैसा पहन के बाहर नहीं जाए, दिखावटी। लेकिन यहाँ कुछ दिखावटी, पेड़ का बाघ का छाला, नहीं तो पेड़ का पत्ता, वो सब पहन के चलो। आजकल भी जो सन्यासी लोग है ना, वो लोग, कई लोग होते हैं वो ना सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। वो थान से कटवा के लाएंगे अपना वो गेरुआ वस्त्र, और उसी को मोड़ मार के पहन ले, और ऊपर भी उसी प्रकार से ऐसे रख ले, सिलवाते नहीं। तो यहाँ पर देखो, प्रकृति से कोई दिखावा नहीं, दिखावटीपन बाहर से नहीं, अंदर से जागृत होना चाहिए। हाँ, बाहर से दिखावा करके क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा? दूसरे तक खुश नहीं होंगे, उनको तो जलन होने लगती है। आज जब अच्छे कपड़े पहन के आज सोच रहे ना कि हम दिखा रहे हैं, वो जलन पैदा कर रहे हैं आप दूसरे में, दूसरों के अंदर में। तो भगवान भी देखो पद्मासन पर बैठे हैं, और कैसा है मालूम, दोनों पैरों के तलुए, जब पद्मासन में बैठे हुए तलुए ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और वो तलुआ कैसा मालूम, लाल रंग का नया खिला हुआ कमल का पुष्प होना। आप कल्पना कीजिए, उनका तलुआ ऐसा लग रहा है। और नख दुति भगत हृदय तम हरना, भगवान शंकर की ऐसी महानता है कि उनके चरणों के नख का प्रकाश ही भक्तों का ज्ञान दूर कर देता है। सर्प और शमशान की भस्म ही उनके आभूषण और श्रृंगार है। आध्यात्मिक पुरुषों का श्रृंगार यही होता है, वो ज्यादा अपने बाहर से लाग लगाव नहीं करते हैं। वो देखते हैं मेरे अंदर विवेक आया कि नहीं, वैराग्य आया कि नहीं, सत संपत्ति है कि नहीं, मुमुक्षुत्वम है कि नहीं। अभी हम लोग तत्वबोध में देख रहे हैं ना, ये चार पात्रता। ये चार पात्रता है किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति में। और किसी भी आप गुरु के पास, जो अच्छे गुरु, बाबा रे बाबा नहीं, जो गुरु लोग है ना, वो नहीं देखेंगे आप कितना गरीब है, कितना अमीर है, आपके पास क्या है या आपके पास क्या नहीं है, हमारे स्टेटस क्या है कि नहीं। नहीं तो हम आपको स्वीकार ही नहीं करें। कई लोग होते हैं गरीब गरीब है, घर में रख लियो। स्वीकार ही नहीं करेंगे। अरे भैया, गुरु लोग होते हैं ना, उनके मन में ये सब कोई बात नहीं, वो तो सबको समान से, उनके मन में तो वो तो ये देखते हैं कितना विवेक है इसके अंदर। देखो, सत असत का विवेक कर सकता है क्या? उसको पता है यहाँ क्या परमानेंट है, क्या इम्परमानेंट है, क्या यहाँ पर स्थायी है, क्या अस्थायी है। थोड़ा सा भी विवेक है क्या? अगर थोड़ा भी विवेक है ना, मेरे काम का है। वैराग्य है क्या? बाहर की चीजों पर भटकता है या भगवान की तरफ मन लग रहा है, काम का है। सत संपत्ति है क्या? मन को कंट्रोल कर सकता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, तितिक्षा है, सुख दुख आदि सहन कर सकता है, गर्मी सर्दी सहन कर सकता है कि नहीं, मन में इच्छा है कि नहीं भगवान को प्राप्त करना। ये सब गुण है। इस गुण के ज्यादा ज्यादा महत्व इसका है। अरे आप देखने में कैसे काले गोरे क्या है, ठिकने उल्टा सीधा, कुछ महत्व नहीं रखता। अष्टावक्र भी जी बड़े उल्टे सीधे थे, उनका पूरा कुबड़ा ऐसा, लेकिन कितना ज्ञान, शोभामान, उनको देखकर ही ज्ञान का दीपक हृदय में जलता। क्या भंकर भगवान शंकर जी को क्या बोले, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने क्या माने, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति
नामक ये तीन पुर है ना, उसका नाश कर। मतलब क्या, ये तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर समाधि की अवस्था में रहने वाले, तुरीय अवस्था जिसको, जो शंकर जी के भक्त है ना, वो ही तीनों अवस्थाओं से पार निकल सकते हैं। भगवान शंकर जी का मुख प्रकाशमान और तेजस्वी है। वे इतने प्रसन्न दिख रहे हैं कि शरद ऋतु का चंद्रमा जो बड़ा प्रकाशवान, बड़ा प्रश्न दिखाई देता है, वो भी उसके सामने फीका पड़ रहा है। तो उसमें भी ज्यादा मनोहारी, उससे भी ज्यादा सुंदर मनोहारी। तो शंकर जी का बाहर से उनका क्या, सब उनका जो दिखते हैं वो उनका वर्णन हो रहा है। उनका मुख प्रकाशमान तेजस्वी है, वो इतने प्रसन्न वदन है कि शरद ऋतु का चंद्रमा वो भी उनके सामने फीका है। उससे भी ज्यादा मनोहारी मुख शंकर जी का है। और देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं बैठ के ना, ऐसा वैसा ध्यान मत कीजिए, हम बहुत अच्छे हो रहे, ये हो रहे, आजकल ये सब ध्यान बहुत आ गया है, रिलैक्सेशन ध्यान बोलते हैं, वो आपको रिलैक्स करा देते हैं। पहाड़ पे जा रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, ये सब मत कीजिए। ध्यान करना है तो इस तरह का ये बताया ना, याद रखिए। ये शंकर भगवान का ये जो वर्णन किया गया ना बाहर से उनका रूप का, उनका ध्यान कीजिए ना। ये सगुण रूप है भगवान शंकर जी का, इस पर ध्यान करे। और उससे पहले वट वृक्ष का ध्यान कर ले। वट वृक्ष है, सुंदर है, पत्ते चमक रहे हैं, उसके नीचे शंकर भगवान बैठे हैं, गौर वर्ण, ये सब ध्यान की आनंद आता है। शंकर भगवान बागंबर में बैठे हैं, धीरे धीरे उनकी उनके उनका ना ज्ञान वैराग्य देखो कितना है। उसका ध्यान करते करते उनके मुख पर एकाग्रता में, मुख पर अपना ध्यान एकाग्र, केवल मुख का ध्यान करें। और मुख में भी क्या ध्यान करें मालूम, उनकी प्रसन्नता का। चंद्रमा की तरह प्रकाशवान, देखिए प्रकाशवान होकर उनका मुख प्रसन्न हो एकदम। और जो भी व्यक्ति ना भगवान शंकर की प्रसन्नता पर 10-5 मिनट भी अपने मन को एकाग्र कर सकता है ना, वो देखता है कि भगवान शंकर जी की कृपा से उसके मन में भी ना आनंद की तरंगे उठने लगी। कभी भी आपका मन खराब होना, कोई बात किसी ने कठोर बात बोल दिया, कोई दुख तकलीफ हो गया ना, बैठ जाइए। हाँ? मन खराब हो रहा ना, बैठ जाइए, इस तरह से देखिए शंकर भगवान को और एकाग्र कीजिए उनके चेहरे पर अपना मन। देखिए इस आनंद का अनुभव आपको होने लगे। उनकी आनंदमयी मुख मुद्रा का ध्यान करें। उन्होंने जटाओं का मुकुट धारण किया हुआ है, उनके नेत्र बड़े विशाल कमल के समान है, उनके गले में नीला रंग उस विश्व का झलक रहा है। जो समुद्र से निकला हुआ विश्व उन्होंने पिया था, लावण्य निधि माने उनकी सुंदरता में सरस था। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा भी विद्यमान है। इस प्रकार से शंकर जी के सगुण साकार रूप का पहले ध्यान करना चाहिए, फिर उनके प्रतीकों का भी स्मरण करें जो कि वैराग्य के सूचक है। आपके मन में वैराग्य आएगा। बहुत काम का है ये ध्यान, बहुत परिवर्तित करता है आपको। जितने भी समस्याएं जीवन में दूर होने शुरू हो जाए, भक्ति आने लगेगा, वैराग्य आने लगेगा। देखिए शरीर का ध्यान करना सरल है, आप कर सकते हैं। बाकी जो सूक्ष्म चीजें उसमें कठिन है ध्यान। उनको गुणों का ध्यान करेंगे तभी हमारे अंदर उनके गुण भी आने लगे। जैसे जब वैराग्य का ध्यान करेंगे तो अपने अंदर वैराग्य आएगा। वैराग्य और प्रसन्नता का फिर संबंध देखे कि वैराग्य है तो प्रसन्न रहेंगे, नहीं है तो कभी नहीं रहेंगे। जितना कुछ कर लो, वैराग्य नहीं है ना, तो मुख कभी चमकेगा भी नहीं और ना ही कभी मन ठीक होगा। ये मन तो है ही ऐसा, जहां तहां उठा के फेंकते रहेगा। तो वैराग्य ले आओ, ज्यादा चिंता मत करो दुनिया की। अरे चिंता करना है तो भगवान की तरफ अपना ध्यान लग करना, डिटैच अटैच। किसी हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े यात्रा करते रहते थे। वो बहुत बिजी स्वामी थे, पूरी दुनिया में उनका आश्रम। और जब वो यात्रा करते रहते थे, फ्लाइट में जा रहे थे, तो फ्लाइट में एक दूसरा व्यक्ति बोला, वो प्रसिद्ध स्वामी थे, तो समझ गया अरे आप स्वामी चिन्मयानंद जी है, हमको थोड़ा वेदांत का ज्ञान बता दीजिए। तो एक लाइन, तो एक लाइन में बोला बताइए। अब एक लाइन में क्या इतना वेदांत कर, तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने उनको बोला
डिटैच अटैच। हो गया, वेदांत खत्म, ज्ञान खत्म। डिटैच अटैच माने वैराग। अभी जहां लगे हुए हो सगे संबंधियों में, दुनिया में, हाँ, यहाँ पर अपना जो भौतिक चीजों को प्राप्त करने में, उससे हटाओ अपने मन, हटा के अपना मन भगवान की तरफ लगाओ। पहले 70% मन दुनिया में लगा हुआ था, 30% मन भगवान में लगा हुआ था। अब उल्टा करो, 30% मन दुनिया में लगाओ, 70% मन भगवान की तरफ। शंकर जी वैराग्यमान है, इसलिए आनंद के प्रतीक भी है। द्वितीया का चंद्रमा भगवान के सिर पर वास करने लगा तो वह निर्भय हो गया ना। हाँ, उसको राहु कभी भी नहीं ग्रस पाया, इसलिए जो भगवान का ध्यान करेंगे उनके सिर पर वास करने लगेंगे। अब भाई वगैरह सब चला जाएगा, अवगढ़दानी। पूर्णिमा का चंद्रमा जब अपने पूरे अहंकार के साथ चमकता है ना, तब राहु उसे खाने को दौड़ता है। शंकर जी की जटाओं में से गंगा जी बह रही है, तो वो क्या है? भक्ति ज्ञान की धारा बह रही है। मस्तक में से विचारों का प्रवाह गंगा जी की धारा के समान निकलता है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए भाई साहब। यही सब चीज है जीवन में, यही जीवन का मूल्यवान संपत्ति है, जो आपको हर क्षण आपके काम आएगा। बाकी सब चीजें तो काम आएगी नहीं आएगी पता नहीं, साथ देगा नहीं देगा दुनिया, लेकिन विवेक वैराग हमेशा साथ देगा, आपको प्रश्न देगा, इसको धर्म। आगे पढ़िए। बैठे सोह बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सात तरसु जैसे, पार्वती भल अब सरु जानी, गई शंभु पई मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति किन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा भूनि प्रियमानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चाचर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करी पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि
रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण हस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति हमारी। बैटरी लो हो गया लैपटॉप। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजगुन अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किनी, नारी बिरह मति मोह भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे? भगवान शंकर जी वहां पर वट वृक्ष के नीचे बैठे कैसे शोभामायन हो रहे हैं? कैसे पता है? जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके वहां विराजमान। शांत रस होता ना, कई तरह के रस होते, 9 रस, उसमें से शांत रस, भगवान शांत रस दिखाई देने चाह रहे। साहित्य में अनेक रस है, उन्हीं में से एक रस शांत रस है। शांत रस में कोई विक्षेप नहीं, स्तब्धता है, शांति। लेकिन ना यदि सब के समान नीरव हो जाए ना, तो उसमें रस कहां? एक शांत सबकी होती है शांति, सब हो गया, पड़ गया, वो शांति नहीं। शांति में रस होना चाहिए, परमात्मा तत्व की रस जो उसमें प्रकट है। परमात्मा शांत स्वरूप पहले से है, उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप है। शांत रस माने परमात्मा जैसी शांति, आनंदमय शांति, विश्राम की शांति, उल्लास भरी शांति, भय चिंता आदि से मुक्त शांति है। भगवान शंकर जी काम रिपु है, मानो वे निष्कामता की शांति के मूर्तिमान रूप। ऐसे शांत स्वरूप शंकर जी का जो ध्यान करेगा वो ऐसे ही बन जाएगा। शंकर भगवान बनना है तो उनका ध्यान कर लो। यदि कोई ये गुण अपने में लाना चाहते हैं ना, तो उन्हीं गुणों वाला व्यक्ति का, जिसका गुण आप लाना चाहते हैं, उस गुण वाला व्यक्ति का आप ध्यान करें। देखिए बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर खिलाड़ी बनते हैं, बचपन से वो लोग ना क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कपिल देव, नहीं तो सचिन, नहीं तो यहाँ पर धोनी, विराट कोहली, इस सब के बारे में रात दिन चिंतन करेंगे। सपना भी देखें, पूरा अपने कमरा में देखे, बच्चे सब लगा लेते हैं, विराट कोहली धोनी सबका फोटो लगा लेंगे और बैटिंग लेके वैसे ही बैटिंग करते हैं, रात दिन उसी का ध्यान कर रहे हैं। अब जैसा ध्यान करेंगे वैसा बनेंगे। क्रिकेटर का ध्यान करोगे क्रिकेटर बनोगे, शिव भगवान का ध्यान करोगे तो शिव भगवान बनोगे। क्या बनना बन जाओ, जो बनना है उस गुण का ध्यान करो, आपको जो बनना बन जाओ। देखो तरीका बता रहे शास्त्र, कैसे आप कुछ बन सकते हो। ऐसे व्यक्ति का ध्यान करो ना, उसी चीजों का ध्यान करो, खूब संकल्प करो मन में, रात दिन उसी का चिंतन करो। तो देखिए यहां पर ना क्या है कि एक व्यक्ति अगर दृढ़ता से यह बात समझ ले कि कामना ही उसको दुख पहुंचाती है, और यदि वो निष्कामता का चिंतन करे, उसको पता है कामना दुख पहुंचाती, मत करो चिंतन, निष्कामता का करो, तो निष्कामता उसमें अवश्य आएगी। जिस गुणों में मूल्य बुद्धि रखकर आदर सहित आप उसका चिंतन करेंगे ना, उसमें आपका बढ़त होने लगेगा। पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और समाधि भी नहीं लगी है, तो बहुत अच्छा अवसर है, उनके पास चलना चाहिए।
याज्ञवल्क्य जी पार्वती जी में मातृ बुद्धि रखते हुए इस कथा का वर्णन करते हैं। माता भवानी शंकर जी के पास गई। यहां पर देखते हैं कि पार्वती जी यद्यपि शंकर भगवान की पत्नी है, उनके बहुत निकट है, परंतु इस निकटता में उत उत दंड नहीं, उचित अवसर देखकर धीरे से जाती है शंकर जी के पास। देखिए, एक ज्ञानी और जो छोटे लोग हैं, उनके साथ है, या भगवान के साथ आप उस तरह से ना, जब बड़े छोटे सब उठते हैं ना, घर में भी कोई बड़ा होता है, तो ना इस तरह का व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। धीरे से जाकर किसी से कुछ व्यवहार में भी इस तरह का बात का ध्यान दें। अब पार्वती जी उनकी पत्नी थी, तो इसका नहीं है, मतलब नहीं है कि आप आदर नहीं करेंगे, वो तो परब्रह्म परमात्मा है ना, आदर के साथ। पार्वती जी उनके पास बड़े शील शील सौम्यता के साथ आई। इस कारण भी शंकर जी ना उनको बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने इसका आदर किया। देखा पार्वती जी बड़े आदर के साथ आई है, तो उन्होंने भी आदर किया। आदर दोगे तो आदर मिलेगा, आदर नहीं दोगे तो सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। वाम भाग आसनु हर दीना, पार्वती जी को शंकर जी ने अपने बाईं ओर बैठने के लिए कहा। वे शंकर जी के पास बैठकर बहुत प्रसन्न हुए। और इसी घटना से ना उन्हें पूर्व जन्म की कथा भी याद आती कि आज हमें यहाँ अपने बाईं तरफ बैठने को कहा है, लेकिन एक वो समय था जब शंकर जी ने सम्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने बैठा, और शंकर जी ने उनके अपराध के कारण उनका त्याग कर दिया था सती जी ने। अब शंकर जी ने देखो बगल में अपने बैठा लिया, वाम भाग। इस घटना से उन्होंने अनुमान लगाया कि अब शंकर जी के हृदय में हमारे, आप देख लेते हो ना, कोई आपको प्रेम दे रहा है, हाँ इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम आ गया है, अधिक प्रेम आ गया है। हाँ? तब हंस करके पार्वती जी शंकर जी से बड़ी मृदुता के साथ वो बोली। यद्यपि देखिए पार्वती जी शंकर जी की वंदना प्रशंसा कर रही है, परंतु इन सब के पीछे भाव यही है कि वे चाहती है कि ऐसा प्रसंग बने कि शंकर जी सबके हितकारी भगवान राम की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, सुनाने के लिए तैयार हो। वो चाहती थी शंकर भगवान उनको राम कथा, इसलिए बड़े उनका आदर सत्कार, बड़ा मैंने उनका उनका सम्मान की भावना, ये सब उन्होंने गुणगान किया। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पार्वती जी बोलती, हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं, और त्रिपुरारी है, तीनों लोकों के सभी प्राणी आपकी महिमा जानते हैं, वे सब आपकी चरणों की सेवा करते, ऐसे आप महान हैं। हे प्रभु, आप समर्थ है, सर्वज्ञ है, समस्त कलाओं और गुणों के धाम है, आप महान योगीराज भी है, वैराग्य निधान है, ज्ञान निधान भी है, और आपका नाम भी ना कल्प वृक्ष के समान, आपका नाम ही नाम कल्प वृक्ष है। नाम ले लो तो कुछ सब मिल जाए। आपका नाम लेने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते रहो। देखो फिर क्या नहीं होता है, तब होगा। प्रणत माने जो आपकी शरण में आते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, आपकी महिमा है। देखिए पहले तो शंकर जी के स्वरूप का वर्णन किया था, अब ये उनका आंतरिक रूप है, अर्थात भगवान शंकर जी की गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन। पार्वती जी शंकर जी की महिमा बोलते हुए कहती है, हे सुखराशि भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमको वास्तव में अपनी दासी समझते हैं, तो हे भगवान हमारा अज्ञान दूर कीजिए, अज्ञान का हरण कीजिए। इस प्रकार संक्षेप में पार्वती जी ने अपने आने का प्रयोजन कह दिया। आगे इसी का विस्तार है। शंकर जी के उत्तर द्वारा पार्वती जी का मोह दूर होने का शिव गीता नामक प्रश्न अब यहां से प्रारंभ। शंकर जी में पूज्य भाव रखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया। अगर किसी से जानना है ना, अगर संबंध भी है, अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो पूज्य भाव रखकर ना ये प्रश्न करना चाहिए। पति पत्नी इसका मतलब नहीं, कैसे भी पूछना, हमको जरा ज्ञान दे दीजिए, तो हमको जरा दो शब्द बोल दीजिए, शांति हो जाए। नहीं नहीं अभी नहीं, आप दूसरे को बताते होंगे, हा? बड़ा स्वामी बन के आप बता रहे हैं दूसरे को, लेकिन हम सामने बैठे ना, दो शब्द में बता, ताकि मेरा मन शांत हो जाए। पूछते हैं लोग ऐसे। अरे भैया दो लाइन में कहां मन शांत होने वाला है, तो जन्मों जन्मों की लंबी साधना है, तब जाकर मन कंट्रोल में आता है। तुरंत कैसे आप टेंशन लेके आए हैं, ऑफिस का स्ट्रेस लेके आए हैं, आपको 2 मिनट में मैं कैसे बता दूंगी मन शांत हो जाए। नहीं सबको बताते रहते हो, मुझे तुरंत बता दो। अरे कैसे बताएं।
यहाँ पर आदर पूज्य भाव रखकर पूछो ना, तो ऐसा ज्ञान मिलेगा ना, आपके हृदय में जाकर घुस जाएगा डुम, और वहां पर वो फूटेगा प्रकाश, आनंद का प्रकाश फूट जाएगा अंदर, हृदय के अंदर फूट फूट कर निकल जाएगा। आगे आने वाला है। यहाँ पर गीता में जो हम लोग देख रहे हैं ना, यज्ञ के बाद भगवान बताएंगे ज्ञान ही सबसे महान है, और उसके बाद बताएंगे ज्ञान कैसे प्राप्त करो। वो बोलेंगे भैया देखो, ज्ञान प्राप्त करना है ना तो गुरु के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपाते न परिपा प्रश्न न सेवया उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्त्वदर्शी। तो सवाल पार्वती जी भी गुरु के पास गई। अब पति भी गुरु है तो उससे भी तो पूज्य भाव आदर रखकर पूछना चाहिए ना, थोड़ी ना पति समझ के दो चार लताड़ दिया उसके बाद बोलते हैं जरा मन शांत कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होने होगा। बड़ी पूज्य भाव रखना पड़ेगा, और कठिन भी होता है जब संबंध हो जाते हैं ना, किसी को पूज्य भाव से स्वीकार कर लेना अपने संबंध में बड़ा कठिनता होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत भगवान का कृपा होगा तो स्वीकार हो जाएगा, नहीं तो। और पार्वती जी देखो, पार्वती जी अज्ञानी नहीं थी। अब पार्वती माता है, हो कहाँ अज्ञान होगा। वो तो लीला के लिए ऐसा बोलती है, दुनिया का भला करने के लिए पूछती है, हमारे अज्ञान को आप दूर करो, जिससे अन्य जिज्ञासु लोगों को पता लगे कि अपने अज्ञान को ना हमको समझकर यहाँ पर प्रश्न करना चाहिए। बिना प्रश्न किए दुख दूर नहीं होते। और प्रश्न कब आएगा मालूम, जब बहुत विचार करोगे तब। ऐसे तो ऊपर ऊपर लगता है हम सब समझ गए, जब सत्संग सुनते हैं तो लगता है हम सब समझ गए ऊपर ऊपर, लेकिन ना खूब विचार करोगे तो मन में प्रश्न आएगा ना, तब पूछो ना। और ऐसा दुख दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए ना, जो सदा प्रश्न रहता है, जिसका अपना ही मन ठिकाना नहीं है, वो क्या गुरु बनेगा। अपना मन ही उसका दुखी होते रहता है, कभी अप कभी डाउन। आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं ना रामचरितमानस नहीं कर पाऊंगा। अब बोलेंगे गुरु जी ऐसे है तो हमको क्या बताएंगे। है ना। और शंकर भगवान भी अगर मन प्रसन्न दुखी होते, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता, नहीं नहीं आज पार्वती जी ने कुछ बोल दिया हमको, आज मन अच्छा नहीं है। अरे भैया, तो उनको उनका ध्यान करके कौन कौन ये ज्ञान प्राप्त करता। तो ऐसे हमको लोगों के पास जाना चाहिए ना, जो जिसके पास ज्ञान है, जो सदा प्रश्न रहता है। ऐसे ही भगवान शंकर के पास पार्वती जी आती। छांदोग्य उपनिषद में भी नारद जी के प्रश्न करने पर सनत कुमार बताते हैं कि देखिए, हम बार बार छांदोग्य उपनिषद मुंडक के आप लोगों को बोलते रहते हैं ना, ताकि आपके मन में भी फूटे, इच्छा फूटे। गुरु जी हमको सुनाइए ना, आगे सुनाएंगे उपनिषद भी आप लोगों को सब सुनाएंगे, कोई भी बचा नहीं रह जाएगा, ज्ञान आपका आपको सब सुना दिया जाएगा यहाँ पर। बाकी आपकी अपनी अपना भी एफर्ट होता है, अपना भी प्रयास होता है। हम तो सुनाते रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे, पूरा सुना देंगे आपको, लेकिन विचार करना आपका काम है। हम आपके लिए विचार नहीं कर सकते, गुरु आपके लिए विचार नहीं कर सकता। शरद कुमार बताते हैं कि जीवन में सुख दुख तो व्यक्ति के बौद्धिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। माने दुख का कारण हम अपने भीतर है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। स्वामी शिवानंद जी ने सुंदर बात कही है, केवल अपने मन की प्रवृत्ति को बदलने से ही हम अपने कष्ट को आनंद में और आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर सकते। बाहर का सिचुएशन वही है, बाहर हमारा दुख वाला सिचुएशन आया, लेकिन अगर हम अपने मन को कैसा हम उसके प्रति अपनी मन को रखेंगे ना, वो हमको बोलता है हमको दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जैसी वासनाएं हैं वैसे ही उसकी प्रवृत्ति और वैसे ही उसकी सुख दुख। यही ज्ञान की बात है। पार्वती जी कहती है कि ज्ञान की बात को समझाने के लिए भगवान की नाना प्रकार की कथाएं हैं, वो भी हमें सुनाइए। अर्थात यह कथा ज्ञान हरण के लिए है, कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं। यहाँ कोई मनोरंजन हम नहीं कर रहे हैं। गुरु जी आप ऐसा बोलिए ना, ज्यादा हंसाए उसाए जोक को बोलिए ना। भैया जोक क्या बोलेंगे, कथा है। तुलसीदास जी ने लिखा, हम वैसे ही सुनाएंगे ना। कई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, आप ऐसा बोलिए। हाँ? तो हम बोले भगवान आप इतना सुन रहे हो ना, आपके मन में बड़ा एडवांस वो सब आ रहा है कि ऐसा नहीं वैसा बोलिए। हाँ, तो आगे आइए तत्व बोध में, तो मना कर देते हैं। तत्व बोध का क्लास में आइए, उसमें आपको वैसे ही सुनने को मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं ना। हम उनको वैसे ही प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं। अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले कोई आया था, बोल रहा था आप जो गीता में बोलते हैं ना, वो गीता में ना आप ना वो श्लोक का अर्थ पूरा पहले बताइए। हम सुन तो रहे हैं, 10वें अध्याय में आ गए हैं, लेकिन आप यहाँ इसको ना बदलिए। हम बोले वाह वाह, आप देखिए ऐसे सुनते हुए आपके मन में इतनी अच्छी भावना आ रही है कि गीता का, आप ना तत्व बोध का क्लास में आइए। बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि आना तो है ही नहीं।
कौन सुबह 7 बजे संडे को तत्व का क्लास में बैठेगा भैया? हैं? देखिए, अज्ञान मिटा तो तृप्ति आ गई, फिर दुख रहेगा ही नहीं, चित्त को शांति विश्राम मिलेगा। पार्वती जी कहती है, जिसका भवन कल्पवृक्ष वृक्ष के नीचे होगा, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? शंकर भगवान कल्प वृक्ष है, उनके सामने है, हम क्यों दरिद्र है, हम क्यों अज्ञानी रहे? यहाँ बगल में ज्ञानी बैठा है, हम अज्ञानी क्यों रहे भाई? शंकर जी के पास रहकर पार्वती जी को ज्ञान प्राप्त ना हो, ये तो दरिद्रता है ना, इससे लाभ क्या है? हे शशिभूषण, हाँ, अपने हृदय में विचार कर हमारी बुद्धि में बैठे हुए बहुत सारी भ्रम को दूर करो। यदि व्यक्ति इसी प्रकार अपने अज्ञान को समझकर प्रयत्न करे ना, उसका अज्ञान दूर हो सकता है। प्रभु जो मुनि परमार्थवादी है, प्रभु जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं, वे भगवान राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। प्रश्न कर रही है, देखो पार्वती जी। भौतिकवादी तो कहेंगे कि महाराज दशरथ के पुत्र राम थे, जो बड़े वीर पुरुष थे, इसके आगे उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शरीर देखते हैं। लोग यहाँ शरीर ही देखते हैं बाहर से। अरे भैया, ये शरीर कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए। जन्म और मृत्यु कुछ समय के लिए आपको मिला है, और यही कुछ समय के लिए इतना सारा तामझाम यहाँ हमने बना लिया है। बाहर से शरीर मत देखिए, वो राम है, धनुष लिए बड़ा सुंदर, लेकिन परमार्थवादी, जो परमार्थवादी व्यक्ति होते ना, वो रूप नहीं तत्व को देखकर विचार करता है। तत्व को देखकर विचार करना चाहिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो परमार्थवादी, ऊपरी रूप नहीं, तत्व को देखकर, इसलिए वे लोग कहते हैं भगवान राम साधारण मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा की रूप है। इसलिए शेष नाग सरस्वती जी, वेद पुराण, ये सभी श्री भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। और आप भी दिन रात राम राम बड़े आदर पूर्वक जपा करते हैं, श्री भगवान राम जी का नाम जपा करते हैं। इसके माने कि आप भी उन्हें ब्रह्म ही मानते हैं। हाँ, आपका भी मत मुनियों जैसा है ना, आप निष्काम हो, काम को पीड़ा पहुंचाने वालों, इसलिए परब्रह्म परमात्मा को आप समझते हैं। कृपया बताइए कि जिन्हें परमार्थवादी, पार्वती जी शंकर भगवान से प्रश्न पूछे, कृपया बताइए कि जिन्हें परमार्थवादी ब्रह्म कहते हैं, जिनका आप चिंतन स्मरण करते रहते हैं, क्या वो ही अयोध्या में राजा का पुत्र होकर अवतरण हुए, अवतार लिए, अथवा जिसके नाम का आप चिंतन करते हैं वो अलग कोई है, जिसकी गति को कोई जानता नहीं, जो कि निर्गुण है? आगे पार्वती जी अपने प्रश्न को और स्पष्ट करती, जो नृप तनय तम ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोरी। यदि ये कहो कि ये राजपुत्र ही ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तो सीता जी के वियोग में दुखी और रो रहे सीता जी को ढूंढते हुए। ये तो मनुष्यों का लक्षण है, भगवान थोड़ी ना रोते। ये ब्रह्म का लक्षण तो हो ही नहीं सकता। उनका यह चरित्र वियोग में दुखी होना हमने स्वयं देखा भी है। पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है कि जब वो सती रूप में थी, तो उन्होंने देखा था राम जी सीता जी को ढूंढते हुए रो रहे, चारों तरफ घूम रहे, मेरी पत्नी कहाँ चले गई। पार्वती जी कहती है कि हमारे सामने दो दृष्टिकोण, एक जो हमने स्वयं देखा कि सीता जी के सामने आंखों से देखा कि सीता जी के हरण के बाद भगवान राम रोते हुए पेड़ पौधों से पूछते फिर रहे कि क्या तुमने सीता को देखा। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? परमार्थवादी मुनियों का, जिनसे महिमा सुनी है कि भगवान राम तो ब्रह्म है, अनादि अनंत है, आनंद सिंधु है, परंतु दोनों का चरित्र में है तो हमको दिखाई नहीं, हमारे मन में संशय आ रहा, चरित्र भी। इसलिए हमारी बुद्धि तो भ्रम पड़ गई है, क्योंकि दोनों बातों में तालमेल नहीं बैठता। भ्रम की बात यही है कि हो सकता है ब्रह्म हो, लेकिन हमें तो मनुष्य ही दिखाई देते हैं। और यही देखो, सारे संसार वाले सब वो जो तर्क वितर्क करते हैं, लोग फेसबुक में भी करते ही करेंगे। राम जी कैसे भगवान हो गए, अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे। अरे ठीक से रामचरितमानस सुनो ना, यहाँ पर सबका उत्तर है। देखो आगे इसका उत्तर आएगा। आपके मन में जो ये सब बात आती है, पार्वती जी ने ही पूछ लिया शंकर भगवान से, और ये अब बात खुल जाएगी, बात आगे समझ में आ जाएगी, जो कि हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। आज पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।